22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत की सेना ने 7 मई के महीने में ऑपरेशन सिंदूर किया था, जो कहीं ना कहीं उन पहलगाम में मारे गए निर्दोषों की टीस को एक तरह से एक जवाब था। और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को भी ये जवाब था कि भारत पर अगर इस तरह की कायरता भरी हरकत होगी तो उसका जवाब भारत दुगनी ताकत से देगा। उसके बाद कई बार आर्मी से रिलेटेड जो भी ऑफिसर्स थे, ऑफिशियल्स थे, हमारे रक्षा मंत्री भी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम बयान करते रहते हैं, सामने आते रहते हैं। हाल ही फिलहाल में आर्मी चीफ ने ये बयान दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर तो केवल एक 88 घंटों का ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी बाकी है। और उन्होंने साफ संदेश दिया है कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसी कोई कायरता भरी आतंकी हरकत करेगा हमारे देश पे, तो उसका जवाब उसे दुगनी ताकत से मिलेगा, क्योंकि ये एक नया भारत है जो अब चुप नहीं बैठता किसी भी आतंकी हमले के खिलाफ। अगर हम बात करें हाल फिलहाल में जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, कहीं ना कहीं अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ें, हमारे आर्मी चीफ का ये बयान और वो दिल्ली ब्लास्ट, तो ये एक संकेत ये भी देता है कि दिल्ली ब्लास्ट का भी हमें जल्द कोई पलटवार नज़र आ सकता है भारत की तरफ से। इस पूरे बयान, इन तमाम घटनाक्रमों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ रमेश सर मौजूद हैं। मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर, जिस तरह से आर्मी चीफ ने बयान दिया है और हम देखते आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े तमाम बयान आते रहते हैं, इस बीच में दिल्ली ब्लास्ट भी हो गया, तो अब कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अगर हम जोड़ के देखें तो आपको क्या लगता है कि ये बयान क्या कुछ छुपा हुआ एक मैसेज है पाकिस्तान के लिए? पहलगाम से दिल्ली तक का जो सफ़र हुआ, उससे हिंदुस्तान में तो एक अलग तरह का माहौल है ही है, लेकिन पाकिस्तान भी इससे अछूता नहीं रहा, पहली बात तो। और जब ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ, वो चल रहा है, सिर्फ एक बीच में ब्रेक आया है, और लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को ये संकेत देते रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ, सुधरने का अभी भी वक्त है। अगर इस बार कोई इस तरह की कोई घटना हुई तो फिर वो हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी नहीं हुआ था। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को बार बार यह संदेश दिया जा चुका है कि आप अपने जो है राज्य प्रवर्तित आतंकवादी गतिविधियों को करना बंद कर दोगे तो ही कहीं जाकर के भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई सकारात्मक और रचनात्मक पहल हो सकती है। कहते हैं ना कि और बार बार कहा जा रहा है भारत की तरफ से कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। ये पाकिस्तान को लगातार कहा जा रहा है, संकेत दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी वह उनसे जो है बाहर नहीं निकल रहा है। अभी हाल ही में जो थल सेना अध्यक्ष का जो बयान आया है, वो उसी संदर्भ में या उसी कड़ी को जोड़ते हुए है कि चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे और लोग हो, लगातार अपनी बात को प्रमुखता से देश को नहीं पूरी दुनिया को बता रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले ही नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का संकेत कर दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के लिए आने वाले जो दिन हैं वो इतने सहज नहीं है, ठीक नहीं है। हालांकि वो सुधरा नहीं है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो है। मैं एक बार आपको बीच में रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन सहज नहीं है और उसके लिए वो सही नहीं है, लेकिन सर एक बार ये सोच के देखिए, हम वो एक ऐसा देश है जो कि इतना होने के बावजूद, मतलब उसका जो आतंकी जो नेटवर्क है वो इतना मजबूत है कि वो सहज होना ही नहीं चाहता है। वो तमाम प्रयास करे जा रहा है बार बार में उन बेगुनाहों को, उन मासूम लोगों को चोट पहुंचाने में, और उसके लिए ये बहुत आसान सा काम बन के रह गया है। कहीं ना कहीं उसके सहज जो आपने बातचीत करी, मैं उस पर बात करना चाहूँगी कि जो जिस तरह से पढ़े लिखे एक आतंकी नेटवर्क तैयार किया गया दिल्ली ब्लास्ट के लिए, तो आपको नहीं लगता कि सर कि वहाँ की जो मानसिकता है वहाँ पर ही सहजता नहीं है? जब से पाकिस्तान की बना है तब से लगा कि आज तक वो कभी सहज रहा ही नहीं, क्योंकि जिस मानसिकता के साथ में उस देश का गठन हुआ था या बनाया गया था, और वहाँ की पीढ़ी, एक तो पीढ़ी गुजर चुकी,
दूसरी जो नई खेप आई है, नई पीढ़ी जो आज की पीढ़ी है, उनमें देखा और सुना वही गया है, समझा वही गया है। उनको शुरू से ही यही बताया गया है। तब जब आप जिस चीज़ को जब आप बीज में डालते हो और खाद पानी अगर आप वैसा ही देते हो तो फिर फसल भी उसी तरह की निकल के आती है। तो पाकिस्तान में जो युवा वर्ग की आप बात कर रहे हो, जो उनको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, वो भारत विरोधी मानसिकता को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं पल बढ़ के। लिहाजा उनके लिए तो ये एक सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन हमारे लिए ये सामान्य सी बात नहीं हो सकती। कारण कि हम लोग जो हमारे पास में हज़ारों साल का तो इतिहास उनके पास में भी है, क्योंकि वही हमारे ही हिस्सा था। वो एक सीमा रेखा बन जाने से, दो देश बन जाने से वहाँ की जो सभ्यता है या जो संस्कृति है वो नहीं बदली है। वहाँ का जो बेसिक जो फंडामेंटल जो सोच है वो भी हमारी तरह ही है, सहयोग की, समन्वय की, एक दूसरे के साथ मिल करके आगे बढ़ने की। तो अब भी जो वहाँ चल रहा है पाकिस्तान में, वह एक तरह की ऐसी मानसिकता है जिसका कि अब उनके ऊपर भी कंट्रोल नहीं रहा। वहाँ के नेताओं का उनके ऊपर कंट्रोल नहीं है, सेना का हावी होना। तीसरा कि अभी कुछ दिनों में पाकिस्तान का अगर उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर होना, वो उनको मॉरल बूस्ट कर रहा है कि अब तो अमेरिका भी हमारे साथ में है, लिहाजा हम जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो घटना हुई दिल्ली ब्लास्ट की, उसमें भी उसका हाथ सामने आ रहा है। अब जब उसका सामने हाथ आया तो एक डर का माहौल वहाँ पर भी आवाम में, वहाँ के लोगों में भी है कि भारत कोई न कोई ऐसी बात को रिएक्ट करेगा वापस जो ऑपरेशन सिंदूर से भी भयानक हो सकता है। तो वहाँ पे भी एक पैनिक का मूड है, वहाँ पर भी एक चिंता की लकीरें उनके लोगों के चेहरों पे साफ देखी जा सकती है। हम बार बार उनको ये कह रहे हैं कि भाई सुधर जाओ, मान जाओ, अभी भी आपके पास में वक्त है। इतना सब कुछ हम खोने के बाद में भी अगर किसी को समझा रहे हैं तो ये हमारा एक बड़प्पन है, ये हमारी एक ग्रेटनेस है कि हम अभी भी उनको कह रहे हैं, पर वो सुधरने वाले नहीं है। लिहाजा जो है उपेंद्र द्विवेदी का जो बयान हो या उससे पहले के जो बयान हो, साफ और स्पष्ट रूप से हम उनको कह रहे हैं कि अब बहुत हो गया। अब तो ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो अगला जो फेज़ है या जो उसको क्रियान्वयन में लाने की जो तरीका है, उसके ऊपर पाकिस्तान अभी भी खौफज़दा है। और वो अपनी सेनाओं को कह लो या अपने अंदर की जो मिलिट्री जो सिस्टम है उसको भी एक्टिवेट करके रखा है। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इस पूरे टॉपिक पर हमारे लोकमत राजस्थान के और भी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे भी राय लेते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।